अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्त हो, नमस्कार। स्वामी स्वरूप परमपूज्य सद्गुरू श्री लाटकर काकांच्या संचार अवस्थेत प्रस्तुत श्री स्वामी चरित्र तत्व रहस्य हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। आपल्याला प्रत्यक्ष स्वामी समर्थांच्या मुखातूनच हे ऐकायला मिळत आहे, हे आपले अहोभाग्यच आहे। श्रद्धावान स्वामी भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। प्रस्तुत प्रति गुरुवार स्वामी चरित्र के बारे में प्रबोधन होता है, जिसमें स्वामी का वास्तव्य मानसरोवर संपूर्ण चातुर्मास तक हुआ, जिसमें अखंड अनुष्ठान शुभ शंभों के साथ अनुसंधान करते हुए स्वामी का हो चुका था, जिसका वर्णन हमने अनेक प्रबोधन भी किया है। विशेष आज की तिथि माघ कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि का विशेष दिन है। इसके बारे में भी हम अवश्य प्रबोधन करेंगे। आषाढ़ शुद्ध एकादशी से प्रारंभ करते हुए कार्तिक शुद्ध एकादशी में संपुष्ट किया हुआ चातुर्मास, जिसमें अखंडता से शिव शंभु के साथ अनुसंधान, आत्मनिवेदन, तत्व ज्ञान का गंभीर चिंतन, आदान प्रदान तथा देवगुरु बृहस्पति के साथ शिव तत्व के बारे में प्रबोधन, समग्र देव देवताओं गुरु तत्व के बारे में प्रबोधन किया था, तथा देवलोकों के साथ गंधर्व, पितर, अन्य अंतरिक्ष रहिवासी समग्र जीव स्वामी के दर्शन के प्रयोजन से ब्रह्म मुहूर्त पर आते थे। मानसरोवर में पवित्र हुए पश्चात बड़े शरण भाव से नमन करते, प्रबोधन प्राप्त करते थे। इस प्रकार से चातुर्मास संपन्न हुआ। जब स्थान से प्रस्थान करने को प्रारंभ किया, उसी समय समग्र देव देवताएं प्रार्थना करने लगे। स्वामी के प्रस्थान के पश्चात इस स्थान पर उन्हें दर्शन का लाभ कैसे प्राप्त होगा? स्वामी करुणामय थे, जिन्होंने अपने पदचिन्ह जल के भीतर
भीतर प्रस्तावित किए, जो गंधर्व, पितरगण अथवा देवगण इस मान सरोवर के भीतर स्नान के प्रयोजन से जाएंगे। तदपश्चात स्वामी पदचिन्ह का अवश्य दर्शन प्राप्त होगा, जिसमें प्रेरणा प्राप्त हो जाए, आशीर्वचन प्राप्त होगा। इस प्रकार से स्वयं का स्मरण पदचिन्हों के माध्यम से देवलोक को प्रदान किए पश्चात स्वामी स्थान से प्रस्थान करते रहे। जिनका प्रथम प्रवेश तिब्बत देश, तत्पश्चात चीन के प्रदेश में हुआ, जहां अनेक लोग भिन्न भिन्न तंत्र मंत्र, चारण मारण का प्रयोग कर रहे थे तथा इन लोगों पर बौद्ध मत का बड़ा प्रभाव हुआ था। इन लोगों में से गिने चुने भक्त जिन्होंने स्वामी का अनुग्रह लिया था, वे दर्शनार्थ स्वामी के सम्मुख आए। उन्हें आशीर्वचन देते हुए स्वामी ने वेद वेदांत अंतर्गत अद्वैत सिद्धांत के बारे में कथन किया। कारण चीन प्रदेश में बौद्ध मत के प्रभाव के कारण केवल इच्छा को ही अत्यंत निग्रह से दबाने की साधना चल रही थी तथा अन्य लोग चारण मारण वाम विद्या का प्रयोग कर रहे थे। मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव था कि समग्र जीवन की समस्या का कारण मनुष्य की इच्छा है, उसे समाप्त करो। किंतु इन इच्छाओं को समाप्त करने की साधना बड़ी कठोर, क्रूर थी। हिंसात्मक पद्धति से अहिंसा की स्थापना बड़ी अचंभे की थी। एक शून्यवाद की बड़ी घोर निराशा प्रस्तुत समय में प्रस्तावित हो चुकी थी। ऋषि के कारण स्वामी तिब्बत तथा चीन देश में स्वयं का प्रस्थान लेते उस स्थान के समग्र लोगों गंभीरता से प्रबोधन प्रदान किया, जिसमें अद्वैत सिद्धांत के बारे में स्वामी कह रहे थे। केवल एकमेव अद्वितीय परब्रह्म परमेश्वर स्वयं के अनेक रूप धारण करते हुए इस ब्रह्मांड में स्थित है।
स्वभाव एको हम बहुश्यामा, इस सिद्धांत के अनुसार एक होते हुए अनेक रूपों में वही परब्रह्म परमेश्वर आविष्कृत हुआ है, जिनका अधिष्ठान अविनाशी तत्व है, अमर तत्व है। देह निर्वाण होता है, देह नष्ट होता है, किंतु अद्वैत सिद्धांत के अनुसार परब्रह्म तत्व अनंत काल से अजन्मा अमर है। इसके कारण शून्यवाद की कोई अनिवार्यता नहीं, निराश होने की कोई अनिवार्यता नहीं। समग्र भक्तों को बड़ी प्रेरणा देते हुए जीवन का सिद्धांत प्रस्तावित किया, जिसमें प्रत्येक मनुष्य के जीवन सुनिश्चित प्रयोजन है। जीव स्वयं आत्म तत्व को अपनी ग्रंथि से बांधते हुए अपने प्रेरक तत्व, अपने अधिष्ठान में वही परब्रह्म परमेश्वर की ही प्रेरणा प्राप्त करता है। ऋषि के कारण जीवात्मा का मृत्यु नहीं होता है, मृत्यु केवल स्थूल देह का होता है। जीवात्मा आत्म तत्व से एक रूप जब होता है तब अनंत ब्रह्मांड के साथ एक रूप हो जाता है। वह अविनाशी तत्व है, शून्य तत्व का कोई आधार नहीं, जिसके कारण समग्र चीनवासी बड़े निराश तथा केवल तंत्र मंत्र अपने देश की साधना ही करते थे। इस स्थान पर समग्र लोगों के सम्मुख कुछ गिने चुने दिन रहे पश्चात स्वामी दक्षिण को की ओर बढ़ने लगे, जहां में मार्गस्थ कर भिन्न भिन्न तंत्र मंत्र करने वाले चीन ग्रामस्थ तथा तिब्बत के ग्रामस्थ मिल रहे थे। जैसे व्यक्ति वैसे प्रबोधन प्रदान करते हुए स्वामी धवलगिरी के स्थान पर आ पहुंचे, जहां पे शिव शंभु का स्थान था। कैलाश के पश्चात धवलगिरी पर शिव शंभु ध्यानस्थ होते थे, जिस स्थान से समग्र जगत को साम्य दृष्टि से शिव शंभु देखते थे, उसी स्थान पर प्रत्यक्ष स्वामी आ पहुंचे। स्वामी तथा शिव शंभु का संबंध अटूट है। स्वामी स्वयं विष्णुदत्त, किंतु उनकी एक रूपता शिव शंभु के साथ अखंडता से प्रस्तावित थी। इसी के कारण शिव शंभु के साथ स्वामी उस स्थान पर अनुष्ठान करते हुए समग्र ब्रह्मांड को अवलोकन करते रहे। धवलगिरी एक ऐसा स्थान जहां पे समग्र ब्रह्मांड को देखने की क्षमता प्राप्त होती है। समग्र ब्रह्मांड के जीव सृष्टि को शिव शंभु सुमस्मान साम्य दृष्टि
ग्रंथि से शिव शंभो के साथ एक रूप होते हुए स्वयं के भीतर भीतर अन्वेषण करते गए। ऋषि के कारण आजीवन स्वामी साम्य दृष्टि से जगत को देखते आए हैं। विष्णुदत्त शिव शंभो को जब धारण करते हैं, विष्णुदत्त जब शिव शंभो के साथ एक रूप हो जाते हैं, तत्पश्चात वो प्रत्यक्ष गुरु तत्व से आविष्कृत होते हैं। ये सिद्धांत जानो। स्वामी भले ही स्वयं विष्णुदत्त थे, विष्णुदत्त है, विष्णुदत्त रहेंगे, किंतु अखंडता से शिव तत्व के साथ एक रूप होने के कारण वही सद्गुरु है, वही समर्थ है, वही स्वामी है, वही ब्रह्मांड स्वरूप है, वही परब्रह्म परमेश्वर है। उन्हीं का आविष्कार स्थान पर होता है, जान जाओ। इस प्रकार से स्वामी तथा शिव शंभो अत्यंत अटूट एक रूपता प्राप्त करते हुए अखंड साधन में अखंडता से समाधि स्थिति में शांत प्रशांत आसनस्थ होते थे। तत्पश्चात 3 दिन तक की गंभीर साधना हुई, जिसमें एक साम्य दृष्टि, एक न्याय दृष्टि तथा एक गुरुतत्व की उपलब्धि भीतर भीतर आविष्कृत हो रही थी। तत्पश्चात अपने नियोजन के अनुसार स्वामी दक्षिण पूर्व की दिशा में जाते रहे, जहां पे अन्नपूर्णा का शिखर था। इस स्थान पर अष्ट सिद्धि प्राप्त स्वामी अन्नपूर्णा के माता का अर्चन पूजन करते हुए उस स्थान पर अनुष्ठान करने लगे, जिसके कारण जहां गुरु तत्व है, जहां सद्गुरु का आविष्कार है, वहां अन्नपूर्णा की अत्यंत कृपा होती है, जान जाओ। इसी सिद्धांत के अनुसार स्वामी स्वयं अन्नपूर्णा शिखर पर स्थान पर अनुष्ठान 9 दिन तक करते रहे। अन्नपूर्णा जो शिव शंभु के शक्ति की शलाखा है, अन्नपूर्णा जो दत्तात्रेय के साथ अखंडता से रहती है, अन्नपूर्णा जो समग्र जीव का पालन करने के प्रयोजनार्थ आशीर्वचन देते हुए अन्नमय कोश को पोषण करती है, वही अन्नपूर्णा इस शिखर पर स्वामी अनुष्ठान करते हुए 9 दिन तक अन्नपूर्णा से समग्र साधन सिद्धि प्राप्त करते हुए
छूटने लगे। जिस दिशा में पशुपतिनाथ के स्थान पर आ पहुंचे, जहां पे तंत्र मंत्र चारण मारण इत्यादि का बड़ा बोलबाला था, शिव शंभु स्वयं भूतनाथ, भूतगणों के नाथ थे। भूत प्रेत पितर समग्र शिव शंभु के भक्त है। गणेश कार्तिकी अपत्य है, पार्वती माता है, उनकी शक्ति है। शिव शंभु की समसाम दृष्टि होने के कारण छूत शिव शंभु के साथ कोई नहीं। पवित्रता कोई भेद नहीं है। जो भक्त है, जो समग्र समर्पण से शिव शंभु के नमन करता है, भले ही किसी कुल का हो, वो शिव शंभु के साथ रह सकता है। किंतु इसी के कारण ऐसे पंथ के लोग इस स्थान पर समुचित हुए थे, जो चारण मारण मंत्र तंत्र इत्यादि विद्या पारंगत करते थे। ऋषि को ही शिव शंभु की विद्या समझते थे। पशुपतिनाथ का रहस्य अनेकों वर्षों से इन सारे भक्तों को अवगत नहीं था, किंतु जब स्वामी प्रत्यक्ष स्थान पर आए, जिन्होंने शिव शंभु के साथ रात्रि अनुसंधान प्रस्तावित किया, जैसे दिन था शिवरात्रि का, जो शिव शंभु के साथ अनुसंधान करते हुए रात्रि के समय शिव शंभु का अर्चन पूजन तथा उनके स्तुति प्रगान करते थे। तत्पश्चात इनके दिव्य दर्शन के प्रभाव से समग्र भक्तगण इनके बारे में पृच्छा करने लगे। तत्पश्चात शिवरात्रि के बारे में कुछ कथन करने के बारे में स्वामी को प्रार्थना करने लगे। तब स्वामी ने रहस्य बताया था पशुपतिनाथ के बारे में। पशु जो पाश से ग्रस्त है, पाश अर्थात बंधन, समग्र जीव बंधन से बद्ध है। अनंत जन्मों से जन्म मरण के चक्र में भ्रमण करते हुए बद्ध हुए हैं। इस बद्धता के कारण बंधन से जिन पर पाश निर्माण हुए हैं, इस बंधन ग्रहण करने वाला ही पशु है। पाश प्राप्त किया हुआ जीव ही पशु, किंतु पशु को प्राप्त किया हुआ जीव को बंधन से मुक्त करने वाले उनके स्वामी ही पशुपति नाथ है, जो गुरु तत्व से ओतप्रोत, जो ज्ञान से ओतप्रोत, जो दया से ओतप्रोत, ऐसे पशुपतिनाथ का वर्णन
स्वामी ने बड़े ही कवन के साथ किया तथा शिवरात्रि का महत्व जो मनुष्य समग्र दिन में शिव शंभो का स्तवन जो शिव शंभो का स्तवन समग्र दिन में करते हुए रात्रि शिव शंभो पर रुद्र का अभिषेक करते हुए उसका अर्चन पूजन करते हैं रात्रि मध्यरात्र के समय पर बेरी चढ़ाते हुए अर्चन पूजन आरती करते हैं। विशेष दिन है शिव शंभो की समग्र ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रस्तापित होती है। इस समय जैसी ऊर्जा शिव तत्व की ऊर्जा है, यही ऊर्जा ही शिव की शक्ति है जो प्रत्येक भक्त के हृदय आकाश में इस विशेष समय में प्रस्तापित होती है। जैसी उमा तत्व है यही ऊर्जा तत्व है। इस उमा तत्व के बारे में स्वामी ने इस स्थान बड़े विस्तार से प्रबोधन किए तथा शिवरात्रि में जो शिव शंभो का स्तवन करेगा वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। जो भी आरोग्य की समस्या है व्याधि नष्ट हो जाएगी। स्वामी प्रत्यक्ष शिव शंभो स्वरूप आशीर्वचन देंगे। ऋषि के कारण आज का दिन स्वामी चरित्र में स्वामी पशुपतिनाथ के स्थान पर आए हैं। शिवरात्रि का दिन है। समग्र भक्तों को हम आशीर्वचन देते हैं। शिव शंभो का स्तवन करो, अर्चन पूजन करो, धूप दीप लगाओ। स्वामी तथा शिव शंभो का आशीर्वचन प्राप्त होगा। मेरे समग्र भक्तों का अखंड कल्याण